मॉडर्न कॉलोनी में संजू अपने वालिदैन के साथ रहता था। उसके अब्बा मनोज एक फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे, जिससे उनके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। सुनिए जी, आपकी मुलाजमत के पैसों से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। संजू के स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो पाता है। तो मैं और कर भी क्या सकता हूँ? हमारे इलाके में कोई किराने की दुकान नहीं है, वो यहाँ अच्छी चल सकती है। मानवी की बात मानकर मनोज ने एक सेठ से कुछ पैसे कर्ज लिए और किराने की एक दुकान खोल ली। वैसे तो उसकी दुकान में सामान कम था, लेकिन मोहल्ले में दूसरी दुकान न होने की वजह से वो सही चलने लगी। उसके सामने ही राकेश का घर था, जिसकी बाजार में काफी बड़ी दुकान थी। जब उसने देखा कि मनोज ने मोहल्ले में दुकान खोली है, तो उसने भी एक और दुकान उसके दुकान के ठीक सामने ही खोल डाली। उसने अपनी नई दुकान में हर तरह का सामान रखा और अपने बेटे मोंटू को उस दुकान पर बिठा दिया। अब ज्यादा सामान होने की वजह से खरीदार राकेश की दुकान से सामान लेने लगे। इस तरह जो थोड़ा बहुत मनोज कमा रहा था, वो भी उससे छिन गया। रात के वक्त जब राकेश अपनी दुकान से वापस आकर नई दुकान पर आया, तो मनोज उससे बात करने पहुंचा। राकेश भाई, आपकी बाजार में बहुत अच्छी बड़ी दुकान है। मैंने तो मोहल्ले में दुकान सिर्फ अपना घर चलाने के लिए खोला है। आपको यहाँ दुकान खोलने की क्या जरूरत थी? बस इजाफी आमदनी के लिए खोली है। अगर तुम्हें अपनी दुकान अच्छे से चलानी है तो तुम भी इसमें ज्यादा पैसे लगाओ, लेकिन मैं अपनी दुकान बंद नहीं कर सकता। सुनकर मनोज अपना मायूस चेहरा लिए घर की जानिब चला गया। घर जाकर उसने मानवी और संजू दोनों को इस मुतालिक बताया। बेटा संजू, दुकान में जो भी कुछ बचा हुआ राशन है उसे फरोख्त करने के लिए कल तुम दुकान पर बैठना। मैं फिर से मुलाजमत करने कारखाना जाऊंगा। जब सारा राशन खत्म हो जाएगा तब हम दुकान बंद कर देंगे। अगले रोज संजू दुकान पर बैठ गया और मनोज फिर से फैक्ट्री चला गया। संजू ने देखा कि मोंटू महंगे दामों पर सामान फरोख्त कर रहा है और खरीदार भी मजबूरी में आकर उसकी मनमानी बर्दाश्त कर रहे हैं। हे भगवान, अगर हमारी दुकान में सामान होता तो हम तो उसका गलत फायदा कभी नहीं उठाते। तभी एक मुफलिस कुम्हार मोंटू की दुकान पर तशरीफ लाया। बेटा, मेरा सुबह से एक भी गुल्लक फरोख्त नहीं हुआ और भूख भी जोरों सी लगी है। क्या तुम एक गुल्लक खरीद कर उसके बदले कुछ खिला सकते हो? मुझे गुल्लक नहीं चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो बात कीजिए, वरना अपना रास्ता नापिए। सुनकर कुम्हार वहां से चलकर संजू की दुकान पर आया। बेटा, मेरा एक गुल्लक खरीद कर क्या उसके बदले कुछ खिला सकते हो? सुनकर संजू को उस शख्स पर रहम आ गया। चचा, मुझे गुल्लक नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको खाने के लिए जरूर दे सकता हूँ। लेकिन बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं चचा, मैं आपको भूखा नहीं जाने दूंगा। कहकर संजू ने उस शख्स को एक ब्रेड दिया और फिर दूध का एक पैकेट फाड़कर उसे बर्तन में पलटकर दे दिया। कुम्हार ने दूध के साथ ब्रेड खाकर अपनी भूख मिटाई, जिसे देखकर संजू को सुकून का एहसास हुआ। बेटा, तुम एक नेक और दरियादिल इंसान हो। तुम्हें अपनी दरियादिली का इनाम जरूर मिलेगा। ये कहकर उसने अपनी टोकरी से एक गुल्लक उठाया और संजू को देते हुए बोला, बेटा, इस गुल्लक को रख लो और इसमें रोजाना 1 10 का सिक्का डालना। फिर जिस रोज तुम इसको फोड़ोगे, ये तुम्हें अपना जादू दिखाएगा। इतना कहकर कुम्हार यकायक गायब हो गया। संजू ये देखकर हैरान हो गया और फिर जल्दी से अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचा। उसे कुम्हार की बात याद थी। पैसे कम होते हुए भी उसने 1 10 का सिक्का उस गुल्लक में डाला और सो गया। इसी तरह संजू रोजाना उसमें एक सिक्का डालता रहा और फिर छठी रात उसने गुल्लक फोड़ दिया। अब ये देखकर संजू की आंखें फटी की फटी रह गई कि आज तक जितने भी सिक्के उसने गुल्लक में डाले थे, सब के सब सोने में तब्दील हो चुके हैं। गुल्लक फिर से अपने आप जुड़ भी गया और ये देखकर संजू बेहद खुश हुआ। उसने सिक्के ले जाकर मनोज और मानवी को दिखाया तो वो दोनों भी बहुत खुश हो गए।
अगले रोज मनोज ने वो सिक्के सुनार को फरोख्त कर दुकान में खूब राशन भर लिया। मोहल्ले वालों को राकेश का बर्ताव वैसे भी पसंद नहीं था, इसलिए सभी मनोज से ही सामान खरीदने लगे और राकेश की दुकान ठप हो गई। आज रात में ये पता लगा कर ही रहूंगा कि इसके पास पैसे कहां से आ रहे हैं। राकेश रात के वक्त मनोज के घर के पास मंडराने लगा और फिर खामोशी से खिड़की से सब कुछ देखने लगा। अब्बा, आज पूरे 5 रोज हो गए। पैसों की जरूरत हो तो जादुई गुल्लक से सिक्के निकाल लूं। अब तो वो सोने के बन चुके होंगे। हाँ बेटा, कल दुकान में थोड़ा राशन भी डालना है और कुछ मुफलिसों के लिए भंडारा भी करना है। निकाल लो। सुनकर संजू अपने कमरे में गया और गुल्लक लेकर वापस आया। संजू ने गुल्लक तोड़ा तो उसमें से 5 सोने के सिक्के बाहर निकले, जिनको देखकर राकेश हैरान हो गया। अगले ही पल गुल्लक खुद ब खुद जुड़ गया और राकेश ये सब देखकर सब समझ गया। ओह, तो इसका ये राज है। इस गुल्लक में जितने भी सिक्के डालो वो सोने में तब्दील होकर बाहर आते हैं, इसीलिए इसके पास इतने सारे पैसे आने लगे। कहकर राकेश वहां से चला गया। रात के वक्त जब सब सो रहे थे, संजू के कमरे में चादर लपेटकर राकेश खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। उसने संजू का गुल्लक उठाया और फिर उसे लेकर खिड़की से कूद गया। सुबह जब संजू की आंख खुली तो अलमारी में वो गुल्लक को ना देखकर परेशान हो गया। उसने जाकर मनोज और मानवी को बताया तो वो लोग भी परेशान हो गए, लेकिन मनोज ने दोनों को हौसला देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब हमारी दुकान अच्छी चल रही है। तुम लोग मायूस ना हो। हमारी दुकान के जरिए हमारा आगे भी आराम से गुजारा हो जाएगा। सुनकर दोनों ने भी सब्र करना ही बेहतर समझा। दूसरी जानिब राकेश ने मोंटू और लीला के सामने गुल्लक रखकर उसमें एक सिक्का डाला। आपको बचपन के दिन याद आ रहे हैं क्या? ये क्या, आप बच्चों जैसे गुल्लक में पैसे डाल रहे हो? तुम लोग इसका जादू कुछ देर के बाद देखना, समझे? ये कहकर राकेश हंसने लगा और उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। इसी तरह राकेश ने कई रोज तक उस गुल्लक में सिक्के डाले और फिर एक रात दोनों के सामने गुल्लक को रखकर बोला, ये देखो इस गुल्लक का जादू। ये कहते हुए राकेश ने जमीन पर गुल्लक पटक दिया और जैसे ही गुल्लक फूटा, तीनों डरकर खड़े हो गए। गुल्लक में से बहुत सारे कॉकरोच निकलने लगे। अरे अरे, ये क्या? अरे ये आप कहां से ले आए? बचाओ! अब्बा, इतने सारे कॉकरोच! आ! राकेश ने टूटे हुए गुल्लक के तीनों टुकड़ों को उठाया और फिर भागा भागा मनोज के घर गया। ये पकड़ो अपना गुल्लक, वहां बाहर कूड़े में पड़ा हुआ था। ये कहकर वो हड़बड़ाया और बिना उनका जवाब सुने ही वहां से भाग निकला। उनके जाते ही गुल्लक खुद ब खुद जुड़ गया और तीनों ये देखकर खुश हो गए। अब्बा, इसका मतलब है कि अंकल ने ही गुल्लक चुराया था। हाँ, बजा फरमाया। लेकिन ये गुल्लक भगवान ने तुम्हारी नेकदिली से खुश होकर तुम्हें दिया था, तो कोई दूसरा इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है? ये कहकर मनोज, मानवी और संजू हंसने लगे। राकेश ने अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी और फिर मनोज की दुकान हमेशा के लिए अच्छी चलने लगी। जादुई गुल्लक अभी भी संजू के ही पास है और जब भी उसे जरूरत होती है, संजू उससे सोने के सिक्के निकाल लेता है।